हेलो ऑल ऑफ यू, मैं शिव वर्मा आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आप सभी को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक नया चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था और हमारे उस नए चैप्टर का नाम था अवकलज के अनुप्रयोग, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर में बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 9.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया गया था और आज की क्लास में हम इस प्रश्नावली 9.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 10 के आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यदि आपने इसके पहले की क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया जा रहा है कि एक घन का आयतन अचर दर से बढ़ रहा है। एक घन है जिसका आयतन अचर दर से बढ़ रहा है। सिद्ध कीजिए कि इसके पृष्ठ के बढ़ने की दर इसकी भुजा की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। इसके जो पृष्ठ बढ़ने की दर है वो इसकी भुजा की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। हमने इस टाइप का प्रश्न आप लोगों को एक जो है सॉल्व भी कराया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर हम मान लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। मान लेंगे कि माना जो घन की भुजा है, घन की भुजा कितनी है, r है। ये हम मान लेते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे माना, ठीक है। माना घन की भुजा r है। यहाँ पर दिया आपको क्या है, जो घन का आयतन है यानी वॉल्यूम, ठीक है। आयतन की दर है तो dv/dt लिखेंगे, वो क्या है, अचर है। मान लीजिए a है, a आपकी एक अचर संख्या है, अचर है। आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना, सबसे पहले ये जान लेते हैं। आपको सिद्ध करना है पृष्ठ की दर यानी dA/dt, ठीक है। जो पृष्ठ की दर है वो इसकी भुजा के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। ये चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो घन के आयतन को हम यहाँ पर v से लिखेंगे तो लिखेंगे घन का आयतन। हम जानते हैं कि जो घन का आयतन होता है v = कितना होता है, भुजा क्यूब यानी r³ होता है। यहाँ पर आपको आयतन की दर दी गई है तो आप क्या करोगे, इसको t के सापेक्ष अवकलित कर दोगे। तो यहाँ से आपको dv/dt की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3r²। r का अगेन अवकलन करोगे तो dr/dt मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो dr/dt की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, इस 3r² को बट्टे में भेजेंगे तो हो जाएगा 1/3r² और इनटू में आपका हो जाएगा dv/dt। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। इतनी बात आप सभी को समझ आ गई। अब यहाँ पर बोल रहे थे कि इसके पृष्ठ की जो दर है वो इसकी भुजा की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम जानते हैं कि जो घन का पृष्ठ होता है वो कितना होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। हमने आप लोगों को इसके पहले क्लास में बताया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि जो घन का पृष्ठ होता है, घन का पृष्ठ, ठीक है, यानी क्षेत्रफल, उसको a से लिखेंगे, वो कितना होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी, r, तो ये जाएगा r²। यहाँ पर हमको इसके पृष्ठ की दर निकालनी थी तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण का भी हम t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी dA/dt की, कितनी मिल जाएगी, 6 × r² का अवकलन करेंगे 2r और r का अगेन करेंगे तो dr/dt। तो ये आपका हो जाएगा dA/dt = 6 × 2 यानी 12 आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप दिए 12 और इनटू में आपका r है। dr/dt की वैल्यू समीकरण 1 से आप लिख दीजिए, dr/dt की वैल्यू कितनी मिली है, 1/3r² dv/dt। ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/3r² और इनटू में dv/dt। ओके, अब यहाँ से देखें तो ये आपका हो जाएगा dA/dt = 12, ठीक है। और एक r से r आपका कैंसिल हो जाएगा, इनटू में 1/3r हो जाएगा। dv/dt की अगर बात करें तो dv/dt की वैल्यू a यानी अचर वैल्यू थी तो इनटू में हम a लिख देंगे। यहाँ से देखें तो dA/dt की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, 4 × 12 होता है। ये आपका हो जाएगा ऊपर 4a और अपान में r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पृष्ठ की जो दर होगी वो अचर संख्या पर तो निर्भर करेगी नहीं, किस पर निर्भर करेगी, भुजा पर निर्भर करेगी। तो अचर संख्या को छोड़ देंगे तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो dA/dt है वो व्युत्क्रमानुपाती है इसकी भुजा की लंबाई के। और आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमें यही चीज प्रूव करनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन जो है सॉल्व करा रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ। इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया जा रहा है कि एक पत्थर एक झील में गिराया जाता है तथा लहरें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है।
जिस क्षण वृत्ताकार लहरों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो घिरे क्षेत्रफल से बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल की दर ज्ञात करनी है और आपको क्या क्या दिया गया है उसको सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। लहरें जो है वो वृत्ताकार रूप में, यहाँ पर मान लेते हैं कि लहरों की त्रिज्या इस बार 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, माना लहरों की त्रिज्या स्मॉल r सेंटीमीटर है। कितनी है? स्मॉल r सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बताया है कि लहरें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। इसका मतलब यहाँ पर आपको dr अपान में dt की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये चाल है कि नहीं है? तो चाल बराबर था दूरी बटे समय। तो दूरी है आपकी कितनी? 5 सेंटीमीटर और समय कितना है? प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड है। तो यहाँ पर आपको dr अपान dt की वैल्यू दी गई है। उसके बाद इन्होंने पूछा क्या है, पूछा है कि जिस क्षण वृत्ताकार लहरों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो आपको ये बताना है कि क्षेत्रफल के बढ़ने की दर क्या होगी। यानी आपको यहाँ पर dA अपान dt का मान बताना है कितना होगा। आप जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर लिखोगे कि क्षेत्रफल A बराबर, यहाँ पर चूंकि करके लिख देना, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, जब त्रिज्या r होती है तब। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें dA अपान dt का मान ज्ञात करना है, इसलिए क्या करेंगे, इस समीकरण का हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा dA अपान dt इक्वल टू पाई अचर पद है, आर स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2r, r का करेंगे तो dr अपान में dt। ये आपका हो जाएगा dA अपान dt इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू r। dr अपान dt की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, और r की वैल्यू आपको 8 दी है, तो r के स्थान पर आप 8 पुट कर दीजिए और dr अपान dt की वैल्यू 5, तो 5 पुट कर दीजिए। यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी dA अपान dt की, कितनी मिल जाएगी? देखिए ये आपका 40 हो जाएगा, 40 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 80 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 80 पाई। यहाँ पर क्षेत्रफल के बढ़ने की दर निकाल रहे हो, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर अपान में समय का मात्रक सेकंड। तो क्षेत्रफल के बढ़ने की दर कितनी हो जाएगी? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसी क्रम में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 जो है सॉल्व कराता हूँ। इसको मैं यहाँ पर रफ के देता हूँ। अब आपके सामने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया जा रहा है कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का आधार फर्श के सहारे 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से दीवार से दूर खींचा जाता है। सीढ़ी की ऊंचाई किस दर से घट रही है जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर दूर हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को चित्र की सहायता से इसको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपकी एक दीवार है, ठीक है, इससे एक सीढ़ी लगी हुई है और ये दूरी भी आपको दे रखी है नीचे, मतलब इस दीवार से इस सीढ़ी के बीच की दूरी आपको दे रखी है। यहाँ पर देख सकते हो आपको दूरी दे रखी है। कितनी दे रखी है? जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर दूर हो, ये दूरी आपको 4 मीटर दे रखी है। लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि ये दूरी आपकी x है और इसका मान कितना है? 4 मीटर है। और इस सीढ़ी की लंबाई को मैं L मीटर मान लेता हूँ और सीढ़ी की लंबाई आपको 5 मीटर दी गई है। कितनी मीटर दी गई? 5 मीटर। दीवार की ऊंचाई हमें नहीं पता, इसको मैं h मीटर मान लेता हूँ। यहाँ पर और क्या दिया गया है क्वेश्चन में? और दिया गया है कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी जो है दीवार के सहारे झुकी है, यानी ये सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर हो गई आपकी। सीढ़ी का आधार फर्श के सहारे 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से दीवार से दूर खींचा जाता है। दीवार से दूर खींचा जाता है। यहाँ पर दर दी गई है किसकी? dx अपान dt की वैल्यू आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर दी गई है। ठीक है, खींचा जाता है ना। और ये दूरी कितनी है आपकी? x, तो इसकी दर दी गई यहाँ पर। यहाँ पर ये आपको सेंटीमीटर में दी गई और सारी दूरियां मीटर में, तो इसको आप पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपका dx अपान dt इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर और अपान में सेकेंड।
तो यहाँ से आपको dx/dt की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0.02 मीटर प्रति सेकेंड। dx/dt की वैल्यू मिल गई। और यहाँ पर ये पूछ रहे थे कि आप ये बताइए कि सीढ़ी की ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी आपको यहाँ पर dh/dt की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को हम अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण है आपका कितना, l, तो लिखेंगे l स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका h स्क्वायर प्लस आधार कितना है x, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पर अगर लंब की बात करें तो कितनी है आपकी 5 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर एक बात आप याद रखना, जो x का मान 4 मीटर दिया गया है वो कब दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर दूर हो तब आपको ऊंचाई की दर ज्ञात करनी है, ठीक है। जब आप dh/dt का मान ज्ञात करोगे तब आप x की वैल्यू 4 मीटर रखोगे, अभी 4 मीटर नहीं रखोगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर, ये आपका हो जाएगा h स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर। आप क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना, ऊंचाई की दर ज्ञात करना है, इसलिए हम इस समीकरण क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए ये अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा, h स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2h और h का अगेन करेंगे तो dh/dt, x स्क्वायर का करेंगे तो 2x और x का अगेन करेंगे तो dx/dt। ओके, यहाँ से अगर हम देखें थोड़ा इधर सॉल्व करेंगे तो 2h dh/dt, इसको रोक लेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस के साथ हो जाएगा, माइनस का 2x dx/dt। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखें तो dh/dt की वैल्यू हो जाएगी माइनस का x/h और ये आपका हो जाएगा dx/dt। dx/dt की वैल्यू आपको पता है। x की बात मैं करूं तो अब यहाँ पर आप ऊंचाई की दर ज्ञात करोगे तब x का मान कितना रखोगे, 4 मीटर, और h की वैल्यू आपको नहीं पता है। तो h की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इस समकोण त्रिभुज में पुनः पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे। तो आप जानते हो कि जो लंब स्क्वायर होता है यानी h स्क्वायर वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना, 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस आधार कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से h स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 9, यानी h की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 मीटर। कितनी मिल जाएगी, 3 मीटर, यानी जो दीवार की ऊंचाई है वो आपके 3 मीटर। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा dh/dt इक्वल टू माइनस x की वैल्यू आप रखोगे कितनी, 4 मीटर, अपान में h की वैल्यू कितनी है 3, और dx/dt की वैल्यू कितनी आई है 0.02 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.02। तो यहाँ से आपको dh/dt की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, देखिए यहाँ पर पूछ रहे थे कि ऊंचाई के घटने की दर क्या कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ सही आ रही है, आपको ये एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए। यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 संख्या है, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। देखिए 2 का गुणा 4 से करेंगे आपका 8 हो जाएगा और बटे में 300, ठीक है। और ये आपका है ऊंचाई की दर, तो ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। आप इसको चाहो तो पॉइंट में भी ला सकते हो, 2 से काट सकते हो, 2 चौके 8 और 15 दूना 30, यानी आपका 150 हो जाएगा। 2 से फिर काटोगे ये आपका हो जाएगा 75, यानी 2/75। तो यहाँ से आप इसको भाग कर लेना, 2/75 आया है। कुल मिला के दर आपकी ऋणात्मक है, इसका मतलब ऊंचाई की जो दर है वो आपकी घट रही है, ठीक है। तो ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रफ किए देता हूँ। अब इसी क्रम में आपके सामने इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया जा रहा है कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा क्षैतिज फर्श पर तथा दूसरा ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिका है। यदि सीढ़ी का ऊपरी सिरा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से नीचे फिसलता है तो ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी तथा फर्श के बीच का कोण किस दर से घट रहा है, जबकि निचला सिरा दीवार से 2 मीटर दूर है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वैसे ही चित्र बना लेना है, बिल्कुल। ये दीवार है, ये सीढ़ी है, ये आपका आधार है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ऊंचाई आपकी h है और सीढ़ी की लंबाई l है और ये दूरी आपकी x है। इतनी बात आपको समझ आ गई। यहाँ पर मीटर में दिया गया तो आप मीटर में मान लेना।
तो यहाँ पर अगर देखें तो और क्या दिया गया है, सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। 5 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी सीढ़ी की जो लंबाई दी गई है, सीढ़ी की लंबाई हमने L माना है, वो कितनी दी गई है 5 मीटर। देखिए यहाँ पर दर आपकी सेंटीमीटर में दी गई है, तो आप लंबाई को जो मीटर में दी गई है उसको आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो यहाँ से 5 मीटर बराबर आपका हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आगे क्या बात कह रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से नीचे फिसलता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से आपको dh/dt दिया गया है। ठीक है, ये दर दी गई है, कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मान लीजिए कि ये सीढ़ी जो है आधार से एंगल बना रही है थीटा। इन्होंने बताया है कि आप ये बताइए कि सीढ़ी तथा फर्श के बीच का कोण किस दर से घट रहा है, यानी आपको dθ/dt की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि जो x की वैल्यू है देखो कितनी दे रखी है, x की वैल्यू दी है 2 मीटर, यानी यहाँ से जो दूरी है आपकी वो 2 मीटर है। इसको भी हम चेंज कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, समकोण त्रिभुज में आप लिखोगे समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर, हम जानते हैं क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है h और कर्ण की बात करें तो कितना है l है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो h की वैल्यू आ जाएगी l साइन थीटा। अब यहाँ पर हम L की वैल्यू पुट कर देंगे। L की वैल्यू कितनी दे रखी थी 5 मीटर, यानी 500 सेंटीमीटर। तो H बराबर आपका हो जाएगा 500 और इनटू में आपका हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर हमें dh/dt का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इसलिए इस समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा dh/dt इक्वल टू 500, अचर पद वो आपका बाहर हो जाएगा। साइन थीटा का अवकलन आपका हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा का अगेन t के सापेक्ष करेंगे तो d थीटा अपन कितना हो जाएगा dt आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर dt लिख देंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें cos थीटा का मान नहीं पता है, तो हम यहाँ से cos थीटा का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है x की वैल्यू कितनी है 200 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 200 बटे कर्ण कितना है l कितना दिया है 500 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी cos थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2/5। इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। dh/dt की वैल्यू हमें दी गई है, हमें dθ/dt की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि हमें dθ/dt की वैल्यू तो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। dh/dt बराबर कितना दिया है 10, यहाँ पर देखिए तो ये आपका हो जाएगा 500 और इनटू में cos थीटा की वैल्यू की बात करें तो 2/5 और इनटू में आपका हो जाएगा dθ/dt। ये 5 से काटेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे dθ/dt को रोक लेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा dθ/dt इक्वल टू, दूसरे पक्ष में आपका 10 था, ये दोनों संख्या पर गुणे में दूसरे पक्ष में जाएंगी बटे में, तो ये 100 गुणे में आपका हो जाएगा 2। इतनी बात आपको समझ आ गई। ये देखिए एक 0 से आपका एक 0 कैंसिल हो जाएगा, dθ/dt की वैल्यू आ जाएगी 1/20। यहाँ पर अगर देखें तो dθ/dt, थीटा का मात्रक होता है रेडियन, तो ये आपका हो जाएगा रेडियन प्रति, समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कोण है वो 1/20 रेडियन प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। ये आपकी इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसी क्रम में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 जो है सॉल्व कराता हूँ। इसको मैं यहाँ पर रफ किया देता हूँ। अब इसी क्रम में हमने आपके सामने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15 लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकी है। एक आदमी 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से सीढ़ी चढ़ रहा है, वह किस दर से दीवार की ओर पहुँच रहा है। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है कि जो दीवार है उससे एक सीढ़ी जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर आपकी एक दीवार है, इससे एक सीढ़ी जो है वो 30 डिग्री का कोण बना रही है, यानी ये एंगल आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है,
दीवार है आपकी सीधी है और इससे आपकी सीढ़ी लगी हुई है। अगर ये 90 डिग्री कोण हो गया, ये 30 डिग्री कोण हो गया, तो ये कितना बचेगा आपका 60 डिग्री बचेगा, क्योंकि आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने ये बताया है, क्या बताया है, बताया है कि एक आदमी 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से सीढ़ी चढ़ रहा है। अगर सीढ़ी की लंबाई को L मान लें तो यहाँ से आपको dl/dt की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से आदमी जो है सीढ़ी चढ़ रहा है। अगर इस दूरी को मैं x मान लूं और इसको मैं h मान लूं, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वह किस दर से दीवार की ओर पहुंच रहा है। यानी आपको यहां पर dx/dt की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दूरी है, ठीक है, इस सीढ़ी से इस दीवार के बीच की, तो आपको इस दूरी की दर ज्ञात करनी है, dx/dt का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, यहां पर आप ले लीजिए tan 60 डिग्री, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है h, और आधार की मैं बात करूं तो x है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू आपका हो जाएगा h/x। तो यहां से h की वैल्यू आपको मिल जाएगी x√3, क्योंकि h का कोई काम तो है नहीं, आपको यहां पर dx/dt का काम है। तो इसलिए हमने h की वैल्यू x के पदों में निकाली, कितनी आ गई x से √3। अब यहां पर हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना हमने माना L, तो ये आप यहां पर लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम, कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है L स्क्वायर बराबर लंब कितना है h का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x का स्क्वायर। यहां से अगर मैं देखूं तो L की वैल्यू में मिल जाएगी √h स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। L इक्वल टू आपको √h स्क्वायर यहाँ पर है, h के स्थान पर आप लिख सकते हो x√3, तो ये आपका हो जाएगा x√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस x स्क्वायर। यहाँ से देखिए तो आपको मिल जाएगा L इक्वल टू √, देखिए ये आपको हो जाएगा x स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल जाएगा √3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये √, से बाहर निकालेंगे तो L इक्वल टू में मिल जाएगा 2x मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर देखें तो dl/dt की वैल्यू हमें दी गई है और निकालना हमें dx/dt की वैल्यू। तो इस समीकरण का क्या कर देंगे हम, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो इधर थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमारे पास प्लेसमेंट कम है। यहां पर इस समीकरण के जब हम अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो हमें मिल जाएगा dl/dt इक्वल टू, देखिए 2 अचर पद है वो बाहर रहेगा, x का t के सापेक्ष अवकलन आपका हो जाएगा dx/dt। dl/dt की वैल्यू आपको कितनी दी गई 3 मीटर प्रति सेकंड, 3 लिख देंगे और ये 2 आपका बटे में आ जाएगा, तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी dx/dt की वैल्यू। आपको यही तो निकालना था dx/dt। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5। आप इतना ही रहने दीजिए। ये x क्या है, x यहाँ पर दूरी है, दूरी का मात्रक यहाँ पर मीटर दिया गया है, t आपका समय है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ से आपको dx/dt की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 3/2 और मात्रक हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप सभी को इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। आई होप आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब कल की क्लास में आप लोगों को इस प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।